एक बहुत ही शानदार घटना, या फिर यह समझिए कि एक ऐसी घटना जिसका एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि संभव है इसके ऊपर भविष्य में आप लोगों के साथ एक तो फिल्म आने वाली है, वो तो तय है, लेकिन इसके विषय में आपसे प्रश्न भी कहीं पूछा जाए। आप पूछेंगे फिल्म पर भी प्रश्न पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाता है, उदाहरण समेत आपको बताएंगे। हाल ही में भारत के अंदर एक फिल्म का प्रोमो जारी किया गया, टीजर कह लीजिए, प्रोमो कह लीजिए, और उस प्रोमो के अंदर नाम था फिल्म का मिस्टर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो है जिसकी वजह से बायकॉट जर्मनी इंडिया में ट्रेंड कर गया। जर्मनी बायकॉट ट्रेंड कर गया, कहानी में नॉर्वे है। ये क्या कहानी है? चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी विषय वस्तु आपको जब पता चलेगी तो आपका मन अंदर से द्रवित हो उठेगा कि क्या ऐसा वाकई में होता है। क्या होता है वाकई में? आपने क्या आज तक अपने पिताजी से पिटाई खाई है? या कभी आप अपने मां बाप के साथ बचपन में सोए हैं? क्या आपके मां बाप ने कभी अपने हाथ से आपको खाना खिलाया है? अगर इन सब के जवाब हां हैं तो आपके बच्चे या आप अगर नॉर्वे में हुए होते तो आप अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके होते। अगर आप जर्मनी में होते तो आप अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके होते। मतलब वहां की अथॉरिटीज आपको उठाकर अपने पेरेंट्स से अलग ले गई होती। आप एक ऐसे बच्चे के रूप में पलते जो शायद लावारिस कहा जाए या फिर अनाथ समझा जाए, क्योंकि उसे पेरेंट्स की केयर नहीं अपितु एक चाइल्ड होम की केयर मिलेगी। क्या बात कर रहे हो सर? हमारे घर में तो हाथ से ही खाना खिलाते हैं, मां ही खाना खिलाती है। जी नहीं, आप अपने बच्चे को छू नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चे को साथ सुला नहीं सकते हैं, बच्चे को पीट नहीं सकते हैं। ऐसा जर्मनी का कानून है, ऐसा नॉर्वे का कानून है, जिसके तहत बहुत से भारतवासी जब इन देशों में नौकरी करने जाते हैं और अपने साथ अपने परिवार को लेकर पहुंचते हैं तो वहां की जो एजेंसीज हैं वो इन बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग कर देती हैं। और ऐसी घटनाएं जब पब्लिक डोमेन में आती हैं तो एक विषय वस्तु लेकर कहानी बनकर पिक्चर के रूप में सामने आती हैं। ऐसी ही एक पिक्चर का जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं जिसका ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ बायकॉट जर्मनी ट्रेंड कर गया। हालांकि चर्चा मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की थी जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन जर्मनी क्यों ट्रेंड किया वो भी हम आज के सेशन में आपको बताएंगे। ये कहानी आपको बताएं इससे पहले आपको थोड़ा सा एक कनेक्शन बता देते हैं बायकॉट जर्मनी का, क्योंकि जिस विषय वस्तु पर आधारित यह फिल्म है वैसी ही कोई घटना जर्मनी के अंदर ऑलरेडी एक भारतीय दंपत्ति के साथ हो रही है। ये फिल्म 2012 से पहले की है, यानी कि ये कहानी 2012 से पहले की है, लेकिन जो जर्मनी की घटना है वो एकदम ताजा है। यानी दो घटनाएं एक साथ कोइंसाइड कर गई। कौन सी? फिल्म का ट्रेलर आना और जर्मनी के अंदर एक भारतीय परिवार का प्रभावित होना। क्या कहानी है? फिलहाल इतना सा जान लीजिए। जर्मनी ट्रेंड क्यों किया? क्योंकि भारत की एक लड़की जिसका नाम है आरिहा, वो इस समय जर्मन की जो सरकार है उनकी कस्टडी में है। यानी एक प्रकार से उन्होंने अपने चाइल्ड केयर होम में उसे भेजा हुआ है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो जंतर मंतर पर भी अपने बच्चे को मांगने के लिए सरकार के सामने गुहार लगा चुके हैं। हर मोर्चे पर वो भारत सरकार के सामने हाथ जोड़ चुके हैं कि उनकी बच्ची उन्हें वापस दिलवाइए, लेकिन जर्मन के कानून के चलते भारत सरकार भी अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। आप सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो कि हमारे देश के जो लोग हैं जब वो बाहर जाते हैं तो दूसरे देश के कानूनों से होता है या उन्हें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं, इसके लिए आपको यह सेशन जानना आज जरूरी है। तो रिटर्न इंडियन बेबी आरिहा ये क्यों ट्रेंड हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले हम मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे बताएंगे, फिर हम आपको आरिहा के मुद्दे पर लेकर आएंगे। मुद्दा बड़ा है कि इसको हम क्यों पढ़ें, तो क्योंकि ये आपके सोशल जस्टिस से रिलेटेड जुड़ा हुआ मुद्दा है। सोशल जस्टिस जिसमें चाइल्ड और चिल्ड्रन अब्यूज से रिलेटेड मुद्दे पूछे जाते हैं। क्या इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं। एक बार ये सवाल जो है ना एसएससी सीजीएल में पूछा गया, मैं बताऊंगा, अभी वेट करिए, बस आप केवल एक मुद्दा जान लीजिए, ठीक है। ये रही रानी मुखर्जी, जिन्हें मर्दानी फिल्म के कारण काफी पहचान मिली, हालांकि बहुत स्थापित कलाकार हैं। तो एक वुमन फाइट अगेंस्ट नेशन, इसका मैं एक ट्रेलर आपके साथ साझा कर रहा हूं। रानी मुखर्जी अपनी एक फिल्म के कारण सुर्खियों में है। एक ट्रेलर आपके सामने है नॉर्वे का, जिसमें ये अपने पति के साथ नॉर्वे में गए हैं। इनके पति जो हैं ये नॉर्वे में जियोफिजिसिस्ट हैं। रानी मुखर्जी यहां पर दो बच्चों के पेरेंट मदर के रूप में दिखाई गई हैं। इनमें से एक बच्चा जो है, इनका बड़ा बेटा जो है, वो ऑटिज्म का शिकार है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे थोड़ी देर से समझते हैं। ऐसी बीमारी से शिकार होने का जब इन्हें पता चलता है तो गुस्से में अपने बच्चे के ऊपर ये एक बार हाथ उठा देती हैं, और जब ये हाथ उठाती हैं तो ये जो फिल्म का आप दृश्य देख रहे हैं इसमें रानी मुखर्जी से इनके बच्चों को, फिल्म के अंदर रानी मुखर्जी हैं, इनके बच्चों को छीन करके वहां नॉर्वे की एजेंसीज ले जाती हैं। रानी मुखर्जी अपने बच्चे के लिए वहां की कोर्ट में केस लड़ती हैं, लेकिन बार बार उस केस में उन्हें नाकामी मिलती है। वहां की जो सोसाइटी है या वहां की जो एजेंसीज हैं, लॉ अबाइडिंग जो एजेंसीज हैं, वो रानी मुखर्जी को ही गलत सिद्ध कर देती हैं कि ये एक अच्छी मां नहीं है, ये अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकती, और ऐसी स्थिति में इनके बच्चों को इनसे छीन लिया जाता है। ये अपने बच्चों के अभाव में हर जगह सरकार के सामने रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन नॉर्वे की सरकार इनके बच्चों को इन्हें वापस नहीं लौटाती। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि ये अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, कभी गुस्से में इन्होंने अपने बच्चे के थप्पड़ मारा था। इस कारण से यहां
यहां पर जब ये बात निकल कर आती है तो फिर एक और चीज पर यहां ध्यान जाता है, और वो ये कि यहां पता चलता है कि बहुत सारे संगठित गिरोह हैं जो ये प्रयास करते हैं कि जो लोग यहां पर एनआरआई बनकर जाते हैं, जो बाहर से नौकरी करने जाते हैं, इनके बच्चों को छीन लिया जाए। इनको छीनने के नाम पर यहां की एजेंसीज ऐसे एक्टिविस्ट को पैसे देती हैं। कौन से पैसे देती हैं? इस तरह के लोगों के एजेंट्स के कमीशन फिक्स होते हैं कि आप कितने बच्चों को सुधार गृह में लाएंगे। एक डेटा बताता है कि लगभग 3% लोग यहां पर आज भी चाइल्ड केयर रूम में रहते हैं, और उन बच्चों को उनकी सोसाइटी और उनकी कल्चर से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, जो कि भारत की कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल इससे मिलती जुलती स्टोरी ही जर्मनी के अंदर रह रहे उस गुजराती दंपत्ति की थी जिनकी बेटी का नाम आरिहा है। जब आरिहा का मुद्दा इस पुरानी स्टोरी से मैच कर गया तो ऐसी स्थिति में बायकॉट जर्मनी इंडिया में ट्रेंड कर गया, जिसका उद्देश्य असल मायने में ओलाफ स्कॉल्ज के इंडिया आने पर उन्हें रिकॉग्नाइज कराना था कि देखिए हमारी बच्ची आपके पास है, उसे आप बाहर निकालें। ठीक है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस की ये जो फिल्म है ये सच्चाई से प्रेरित है, और इस फिल्म के पीछे जो कहानी है वो असल मायने में एक पुस्तक की है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ ए मदर। ये रियल स्टोरी है एक औरत के द्वारा लिखी हुई जिनका नाम है सादरिका चक्रवर्ती। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को इसमें लिखा है। सादरिका चक्रवर्ती की जो कहानी है द जर्नी ऑफ ए मदर, उस कहानी को सादरिका चक्रवर्ती ने अपने द्वारा पुस्तक में लिखा है। पुस्तक पर आधारित यह फिल्म है, और इसमें नॉर्वे में उनके साथ हुए सारी बातों को बताया गया है। इस फिल्म के अंदर यह बताया गया है कि इनके पति, जिनका नाम मतलब अनुरूप भट्टाचार्य है, ये जियोफिजिसिस्ट होते हैं, जर्मनी के नॉर्वे में नौकरी करते हैं। 2007 में सागरिका से इनका विवाह होता है और ये सब लेकर के वहां पहुंचते हैं। इनके बच्चा होता है जिसका नाम अभिज्ञान है। अभिज्ञान के बारे में पता चलता है कि वो मानसिक बीमारी ऑटिज्म से पीड़ित है। ऑटिज्म क्या होता है? सामान्यतः कुछ बच्चे थोड़ा डिलेड रेस्पॉन्स करते हैं, हालांकि उसके बच्चे पैदा होते ही नहीं पता चलता है, सामान्यतः 1-2 साल बाद ये पता चलता है कि बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है अथवा नहीं। तो ये अभिज्ञान की केयर में होती है। इनकी एक बेटी और पैदा होती है। वो 2 बच्चों को ये सागरिका अपने साथ रखती है। डॉक्टर का नाम ऐश्वर्या है। लेकिन बीच में एक ऐसी घटना होती है कि नॉर्वे की जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस है, जिसे कि बार्ना वेरेट के नाम से जाना जाता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर यूनिट के नाम से जाना जाता है, बारवेनेट, वो उन बच्चों को इनसे दूर कर ले जाती हैं। और ये नियम बनाया जाता है कि ये बच्चे अब इनके पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और जब ये 18 साल के हो जाएंगे तभी जाकर के ये इनके पेरेंट्स को लौटाए जाएंगे। और 18 साल तक इनको पेरेंट्स से अगर अलग रख दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि मां पर क्या बीतेगी। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को जहां एक मदर की केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहीं पर पेरेंट्स से अलग कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान के रूप में निकल कर आती है। और उसी चीज पर यह फिल्म आधारित है। फिर इस मां ने किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी। नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विस जो है, जो लोगों के बारे में कोशिश करती है कि बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। नॉर्वे के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज के तहत बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है, और इस कारण से यहां पर जो भारत के लोग जाते हैं, दुनिया भर के जो लोग जाते हैं, वो इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग नाम देते हैं। सरकारी लोग आएंगे, आपके बच्चों का अपहरण करके ले जाएंगे और आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों को किडनैप करने की ये जो प्रक्रिया है, इससे बहुत सारे एनआरआई परेशान होते हैं। ऑलरेडी 5 के साल में 3 ऐसे एनआरआई के साथ ये केस हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने उस समय जो काम किया वो भी यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे। ये जब घटना हुई, तो जब शादी के बाद 2010 में ये घटना हुई, तो 2012 के अंदर भारत सरकार ने नॉर्वे की सरकार से, इस सागरिका चक्रवर्ती के प्रयासों से भारत सरकार ने नॉर्वे की सरकार से रिक्वेस्ट की कि उनके बच्चों को सागरिका को लौटाया जाए। लेकिन नॉर्वे सरकार ने यह डिसाइड किया कि वो बच्चे लौटाएंगे तो सही, लेकिन वो सागरिका को नहीं लौटाएंगे, वो उनके चाचा को लौटाएंगे जो कि कोलकाता में रहते थे। तो उनके चाचा को लौटाने का डिसीजन 2012 में हुआ। फिर उनके बच्चे को लेकर के जो कस्टडी की लड़ाई चली, हालांकि पूरी फिल्म है इसके ऊपर, तो यहां पर यह चाचा को लौटाया गया। तो यहां पर बंगाल के अंदर रहने वाले ये लोग थे, उनके चाचा को बच्चे लौटाए गए। फिर सागरिका ने इंडिया आकर लड़ाई लड़ी। इंडिया आकर के हाईकोर्ट ने फिर फाइनली 2013 में जाकर के इनके बच्चों को इन्हें लौटाया। यानी एक मां को उससे बच्चे से अलग करने की जो दास्तान है वो इस फिल्म के अंदर बताई गई है। तो निश्चित ये वर्थ वॉचिंग फिल्म होगी, और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि आप में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ब्रेन ड्रेन के कारण, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के कारण भारत के जो लोग बाहर पढ़ने या पढ़ाने चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, उनके साथ सब अच्छा होता होगा। वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। बहुत सी परिस्थितियां हैं, देश की आजादी बहुत प्यारी होती है। आप जब बाहर कहीं जाते हैं, वहां के कल्चर के हिसाब से जब आप रहने जाते हैं, तो वो चुनौतीपूर्ण होता है, और उसके परिणाम आपके सामने हैं। और ये फिल्म आपको वहां के कल्चर से आपको अवगत कराएगी। ये है वो सागरिका चक्रवर्ती जिन्होंने अपनी यह फिल्म लिखी थी। ये एक फिलहाल अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए चर्चित है, और इन्हीं की फिल्म, इन्हीं की किताब पर आधारित द जर्नी ऑफ ए मदर जो है उसके ऊपर ये मतलब फिल्म आ रही है। अब आप पूछेंगे कि क्या इसका विरोध नहीं होता? क्या बिल्कुल होता है। बहुत सारे एनआरआईज और दुनिया भर के जो लोग वहां रहते हैं वो सरकार के इस कानून का खूब विरोध करते हैं, खूब प्रदर्शन होते हैं। लेकिन फाइनली वहां की सरकारें ये कहती हैं कि हम तो यूएन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि यूएन कन्वेंशन जो है वो कहता है कि बच्चों के राइट्स का अधिकार होना चाहिए, और हम उसको फुलफिल करते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का हर देश अपने देश में अपना कानून चलाने के लिए बाध्य है, तो कोई और देश उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता। इसी के चलते अक्सर प्रभाव पड़ते रहते हैं। अब सवाल आता है कि इसके केस में, आज जो आरिहा का केस है ये क्या है? तो अब आप देखिए आरिहा के केस में फिलहाल क्या हुआ है। आरिहा नाम की जो बच्ची है, ये गुजराती फैमिली है जिनकी नौकरी लगती है जर्मनी में। ये वहां जाते हैं, तो वहां जाकर के आरिहा इनकी बेटी होती है, तो कहा जाता है ये आरिहा बच्ची है। मतलब इसकी तस्वीर जो है इसके सामने, मतलब सोशल मीडिया पर जो तैर रही है वो हमने आपको बताई है। तो होता यह है कि ये बच्ची जब वहां जाती है, भावेश और धारा नाम की बच्ची है, पेरेंट्स हैं जिनके बच्ची होती है आरिहा। जब ये जर्मनी जाते हैं तो होता यह है कि वहां पर इनकी जो सासू मां है, या फिर ये कहिए कि आरिहा की जो दादी हैं, उन्होंने बच्चे के साथ में मतलब कुछ पीट गई होगी या बच्चा गिर गया होगा कहीं, तो बच्चे के जो है ना
प्राइवेट पार्ट्स पर चोट आ जाती है, तो वो बच्चे को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जर्मनी में लेकर जाते हैं, तो वहां हॉस्पिटल से कंप्लेंट हो जाती है कि इस बच्ची के साथ में कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, इस सूचना के आधार पर उस बच्ची को आर्या के पेरेंट्स से छीन लिया जाता है और छीन करके फिर उसे प्रोटेक्शन होम में भेज दिया जाता है। तो आप इधर देखें 2021 की घटना है ये। अब ये दूसरी घटना है, मतलब आपने नॉर्वे वाली घटना पर तो फिल्म सुन ली, लेकिन उससे रिलेट करती हुई जो रिसेंट घटना है आप वो भी सुन लीजिए। जर्मनी के अंदर भावेश और धारा शाह की बेटी है आर्या, जो 1.5 साल की थी उस समय। उनके फादर भावेश जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे वर्किंग वीजा के ऊपर। तो हुआ ये कि उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल दिखाने के लिए काम किया था। तो वहां पर जब ये दिखाने लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची के साथ कुछ अब्यूज हुआ है। आर्या की ग्रैंड मदर हर एक्सीडेंट इन सितंबर 2021 कि बच्चे के साथ सेक्सुअली हरेसमेंट हुआ है बच्चे के साथ, इसलिए अथॉरिटीज जो है वो इसे अपनी कस्टडी में रखेंगी और जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाएगी, मतलब ये बच्ची तो इनको मिलने वाली है ही नहीं, मतलब ये कहा गया है कि 18 साल तक हम किसी और फैमिली को इसको दे देंगे, वो इसकी केयर करेंगे और वो फैमिली वाले जो लोग हैं वो इसे अपने हिसाब से, ये लोग जो हैं ये हिंदू हैं और वहां ले जाकर के उस बच्ची को जर्मन केयर में रखा जा रहा है। ईसाई धर्म की बातें सिखाई जा रही हैं। तो बोले ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक क्राइम चल रहा है किसी और नाम से। तो इस चीज का ये लोग पूरी जगह विरोध कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी इन्होंने प्रदर्शन किया, देश के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी मिले और हमारे देश के विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री से भी इस बात की चर्चा की और कहा कि उस बच्चे के बारे में कुछ किया जाए। तो यहां पर अब चर्चाएं चल रही हैं। निश्चित ही भारत सरकार प्रयास कर रही है और भारत सरकार के विदेश प्रवक्ता आप देख सकते हैं सुनते हुए, फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी इस विषय पर अपना कंसर्न जाहिर किया है कि निश्चित ही इसके ऊपर कुछ कार्य किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में इसने ये विषय जो है वो इस समय ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई हो। अब सवाल बनता है सर फिल्म से रिलेटेड ज्ञान कहां पर पूछा जाता है? एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर पेपर में पूछा गया है, आप इधर देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया है मिशन मंगल नाम की जो फिल्म है इसके अंदर जो वुमन है जिन्होंने इस मतलब कहानी को निभाया है उस एक्ट्रेस का नाम क्या है? तो विद्या बालन। ये पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो हालांकि हर फिल्म को आप नहीं याद रखें, लेकिन जिनका कोई सिग्निफिकेंस है, जिनकी कोई स्टोरी है या फिर विशेष रूप से जो बायोग्राफी है, जैसे मिल्खा सिंह के ऊपर आधारित है या फिर मैरी कॉम पर आधारित है, तो इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं ना।